हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विस्तास बुक का फोर्थ चैप्टर द एनिमी बाय पियर एस बर्ग। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ये डॉक्टर सदाओ होकी के बारे में है। आइए पढ़ते हैं चैप्टर में क्या लिखा है। डॉक्टर सदाओ होकी's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played। तो कह रहे हैं कि जहाँ पर डॉक्टर सदाओ होकी है बचपन में खेलते थे, वहीं पर आज उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। जापान का कोई कोस्ट है, नदी का किनारा, वहां पर वो उनका घर है। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines। Pines यहाँ पर पेड़ हैं और bent का मतलब होता है झुके हुए होना। जो डॉक्टर सदाओ होकी का हाउस है वो बीच पर है और छोटी छोटी चट्टान के ऊपर बना हुआ है, जो समुद्र के पानी आने से घर में रोकती है। As a boy, Sadao had climbed the pine, supporting himself on his bare feet as he had seen men do in South Seas when they climbed for coconut। साउथ सी में जैसे कोकोनट तोड़ने के लिए लोग पेड़ पर चढ़ते हैं, उसी प्रकार से जो सदाओ थे बचपन में पाइन्स के पेड़ पर चढ़ते थे नंगे पैर। His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." Yonder का मतलब है over there, मतलब जो आइलैंड्स को देख रहे हैं वहां पर ये कर रहे हैं ऑथर। यहाँ पर जो सदाओ होकी के फादर हैं वो हमेशा उनको आइलैंड्स पे ले जाते थे जो समुद्र के किनारे है, और वो उन्हें देखकर हमेशा कहते थे उस बच्चे को, मतलब सदाओ होकी को, तुम वहां पर आइलैंड देख रहे हो, इन्हीं से जापान का फ्यूचर बनेगा आगे जाकर। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। सदाओ फिर सीरियस होकर क्वेश्चन पूछते हैं, हम कहाँ कदम रखने वाले हैं? हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड। किसको क्या पता, उसके फादर ने आंसर किया। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। हमारे फ्यूचर को कोई नहीं रोक सकता, कोई लिमिट नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है हम पर कि हम क्या करते हैं। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son। जो सदाओ है उसके दिमाग में हमेशा वो बातें बैठ गई थी जो उसके पिता ने कही थी। उसके पिता ना ही तो उसके साथ कभी मजाक करते थे, ना ही कभी खेलते थे, और उसके पास उसके ऊपर बहुत सारे अपने सपनों का प्रेशर जरूर डाला हुआ था, क्योंकि वो उनके अकेले बेटे थे। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाओ को पता था कि जो सदाओ की पढ़ाई है वो उसके पिता के लिए सबसे मुख्य परेशानी का कारण है। मतलब उसके पिता हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि सदाओ पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine। 22 साल की उम्र में सदाओ को अमेरिका भेज दिया गया था ताकि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर सकें। He had come back at 30 and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist। वो अपने 30 मतलब 30 साल का होने पर वापस आया था। उसके पिता के मरने से पहले उसने देख लिया था कि जो सदाओ है वो सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में फेमस नहीं है, परंतु एक साइंटिस्ट के रूप में भी फेमस है। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops। वो एक डिस्कवरी कर रहा था जिससे कि हम घाव को एकदम साफ कर सकते थे, इसीलिए उनको सेना के साथ अब्रोड नहीं भेजा गया था ताकि वो जापान में रहकर यहाँ पर जख्मी लोगों की सहायता कर सके। Also he knew there was some light danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically। And for this possibility, Sadao was being kept in Japan। जो जापान के पुराने जनरल हैं, उनको किसी भी टाइम सर्जरी की जरूरत पड़ सकती थी। वो काफी खतरे के निशान पर थे, इसी वजह से सदाओ को बाहर जाने नहीं दिया था और उनको जापान में ही रखा गया था। Clouds were rising from the ocean now। अब जो ओशन है, समुद्र है, समुद्र के किनारे सदाओ का घर है, तो वहां पर बादल छा रहे थे। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves। दिन में बहुत गर्मी पड़ रही थी कुछ दिनों से, जिसकी वजह से रात की ठंड में वहां पर धुंध छाने लगी थी। Watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, breathing around the pines। सदाओ देखता है कि जो फॉग है वो धीरे धीरे आइलैंड की तरफ बढ़ रही है। उसने दूसरे आइलैंड को कवर कर दिया है जो दूर से दिखाई देता था। धीरे धीरे सदाओ का घर भी वो कवर कर रही है और पाइन्स के इधर उधर भी धुंध फैल गई है। इन a few minutes fog would be wrapped about the house too। कुछ ही मिनटों में पूरे घर को फॉग कवर कर लेगी। Then he would go into the room where Hannah his wife would be waiting for him with the two children। तब वो अपने कमरे में चला जाएगा। हाना जो उसकी वाइफ है वेट कर रही है दो बच्चों के साथ। मतलब जो डॉक्टर सदाओ हैं उनकी एक वाइफ है हाना और उनके दो बच्चे हैं। But at this moment the door opened and she looked out a dark blue woolen haori over her kimono। ये हाउरी और किमोनो दोनों ही जापानीज ड्रेस है। इसी समय पर जब वो बाहर खड़ा था, फॉग देख रहा था,
घर का दरवाजा खुलता है और उसकी वाइफ बाहर आती है। उसने डार्क ब्लू कलर का ऊन का हाउरी पहना होता है और उसके ऊपर किमोनो पहना हुआ होता है। She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. वो प्यार से उसके पास आई और अपनी बाहों को उसके गले में डाल दिया, मतलब उसको लिपट गई वो और कुछ नहीं कहा। He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. सदाओ हाना से अमेरिका में मिला था, पर वो तब तक उसके प्यार में नहीं पड़ा जब तक कि उसे पता नहीं चला कि वो जापानीज है या नहीं। मतलब सदाओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था ये जानना कि वो जापानीज है या नहीं। His father would never have received her unless he had been pure in her race. जो सदाओ के पिता हैं वो कभी नहीं मानते अगर वो जापानीज नहीं होती तो, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा था जब तक उसे ये नहीं पता चला कि वो जापानीज ही है ना। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally an American professor's house. जो सदाव है वो एक अमेरिकन प्रोफेसर के हाउस पर गए थे, वहां उनको हाना मिली थी बाय चांस। उसका कोई इरादा नहीं था, उसको पता भी नहीं था पहली बारी में जब वो उससे मिला हाना से कि उससे उसकी शादी होने वाली है। अब वो अक्सर ये सोचता है कि अगर मुझे हाना नहीं मिलती तो मैं किससे शादी करता। The professor and his wife had been kind people anxious to do something for their few foreign students, and the students, through board, had accepted this kindness. जो प्रोफेसर है और उनकी वाइफ है वो अच्छे लोग थे। उन्होंने सोचा कि हम अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स को घर पर बुलाया था। बच्चे वैसे तो आना नहीं चाहते थे, पर फिर भी टीचर ने इतना हाथ आगे बढ़ाया था तो बच्चे भी उनके घर आने के लिए तैयार हो गए थे। Salau had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble. वॉल्यूबल का मतलब है जो बहुत ज्यादा बातें करता है। सदाव हाना को अक्सर ये बताता रहता है कि वो प्रोफेसर हार्ली के घर पर जाता ही नहीं। उसको उनका घर बिल्कुल पसंद नहीं था। कमरे थे जो बहुत छोटे थे और जो खाना था वो बहुत ही बुरा था। और जो प्रोफेसर की बीवी थी वो बहुत बातूनी थी, बहुत बातें करती थी। But he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. तो वो वहां पर गया प्रोफेसर के घर में तो वहां पर उसको हाना मिली जो एक नई स्टूडेंट थी। तभी उसने अपने मन में सोच लिया था कि वो उससे प्यार करेगा अगर ये पॉसिबल होगा तो। मतलब अगर वो हाना मना कर देगी तो वो उससे कैसे प्यार करेगा। इसलिए वो कहता है कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं इससे जरूर प्यार करूंगा। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children. तो वो अपने हाथों से हाना के आर्म्स है उसके गले पे रखी हुई, उनको फील करता है और उसको जो खुशी मिलती है, उसको हमेशा इससे खुशी मिलती थी। और उनकी शादी को इतने साल हो चुके थे कि उनके 2 बच्चे हो चुके थे। For they had not married heedlessly in America, they had finished their work at school and had come home to Japan. And when his father had sent her to, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. उन्होंने जल्दबाजी में अमेरिका में शादी नहीं की थी, वो वापस जापान आए दोनों जने और उन्होंने अपने अपने फैमिली से बात की। उसके बाद ट्रेडिशनल वे में जापान में सदा और हाना की मैरिज हुई थी। भले ही उन्होंने पहले से ही सारी बातें करके रखी थी कि वो कैसे मैरिज करेंगे और क्या क्या होगा। दे वर परफेक्टली हैप्पी। वो अब बहुत ज्यादा खुश थे। शादी के बाद शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। हाना ने अपने गाल सदाओ की बाजू पर रख दिए। इट वाज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम saw nothing black come out of the mist. तभी उन्होंने देखा कि धुंध में से कुछ काली काली परछाई सी दिखाई दे रही है। इट वॉज ए मैन, ये एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, फ्लंग इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। आदमी अचानक से ओशन से एकदम से ऐसे निकला जैसे वो कहीं से कट हुआ हो। He staggered a few steps and his body outlined against the meat, his arms above his head. वो कुछ कदम लड़खड़ाता हुआ चला। उसकी जो शरीर है धीरे धीरे धुंध से बाहर आने लगा। उसके बाजू उसके हाथ के ऊपर थे। Then the curled mist had him again. तभी धुंध ने उसे दोबारा से छुपा लिया। Who is that? Hannah cried. हाना ने चिल्लाते हुए कहा, ये कौन है? She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. हाना ने सदाओ की बाजू छोड़ी और वो दोनों बरामदे की रेलिंग से झुककर देखने लगे कि वहां पर कौन है। Now they see him again. अब उन्हें वो फिर से दिखाई दिया। The man was on his hands and knees crawling. जो आदमी था वो अपने हाथ और पैरों के जरिए गुडलिया चल रहा था। जैसे जानवर चलते हैं उसी प्रकार से दोनों हाथ और दोनों पैर यूज करके वो झुककर चल रहा था। Then they saw him fall on his face and lie there. तब उन्होंने देखा कि वो अपने मुंह के बल गिर गया और वहीं पर लेट गया। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाव सेड, watched from his boat. हो सकता है वहां पर कोई मछुआरा हो, सदाव ने कहा। हो सकता है कि वो अपनी बोट से गिर गया हो। He ran quickly down the steps and behind him Anna came, her wide sleeves flying. वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और आगे भागने लगा। उसके पीछे पीछे हाना भी आ रही थी। उसकी जो बाजुएं थी वो उड़ रही थी हवा में। A mile or two away on either side there were fishing villages, but here
was only the bare and lonely coast dangerous with rocks. जहाँ पर सदा और हाना रहते थे वहां पर तो मछुआरे नहीं थे, वहां पर तो सिर्फ पत्थर थे और उनका घर था। बल्कि आइलैंड के दोनों तरफ 1 या 2 मील की दूरी पर मछुआरों का गांव थे। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक। जो पानी की लहरें थी वो आकर पत्थरों से टकराती थी बार-बार। समहाउ द मैन हैड मैनेज्ड टू कम थ्रू देम। ही मस्ट बी बैडली टोट। हो सकता है कि वो आदमी मुश्किल से उन पत्थरों से बचकर आया हो। हो सकता है उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग गई हो। They saw when they came toward him that indeed it was so। उन्होंने देखा कि जो उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ है। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through। जो आदमी लेटा हुआ था उसकी एक तरफ से रेत है जो वो पहले से ही लाल रंग से भीग चुकी थी। He is wounded, सदाव exclaimed। सदाव ने चिल्लाते हुए कहा कि ये तो घायल है। He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand। उसने जल्दबाजी करी आदमी की तरफ जाने में जो कि बिना कोई हलचल किए अपना मुंह रेत में किए। An old cap stuck to his head soaked with sea water। समुद्र के पानी से भीगी हुई कैप उसके सिर पर रखी हुई थी। He was in wet rags of garment। उसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे। सदाव stopped Hannah at his side and turned the man's head। सदाव ने हाना को अपनी एक तरफ रोका और आदमी का मुंह पलटा अपनी तरफ। They saw the face। उन्होंने उसका मुंह देखा। A white man, Hannah whispered। हाना ने बुदबुदाते हुए कहा, एक सफेद आदमी। Yes, it was a white man। हाँ, ये एक सफेद आदमी था, मतलब कि कोई अंग्रेज था। The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard। जो उसकी गीली टोपी थी वो गिर गई और अब उसके ब्लोंड कलर के हेयर जो हल्के हल्के येलो थे वो दिखने लगे थे, जो इतने लंबे हो चुके थे ऐसा लग रहा था कि कई महीनों से वो कटे नहीं हैं। और उसका जो फेस था जो ऐसा लग रहा था किसी ने इसको मारा है, वे भी थोड़ी थोड़ी येलो कलर की दाढ़ी आई हुई थी। He was unconscious and knew nothing that they did for him। वो बेहोश हो चुका था और उसको कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। Now Sadao remembered the wound and with his expert fingers he began to search for it। सदाओ को फिर उसका वुंड याद आया। उसने अपनी उंगलियां उस पर फेरी और उसका घाव चेक करने लगा। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। जैसे ही उसने उस घाव को टच किया तो खून बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ saw that a gun wound had been reopened। जो आदमी वहां लेटा हुआ था उसकी जो राइट साइड थी लोअर बैक में मतलब कमर के निचले हिस्से में सदाओ ने देखा कि वहां पर बंदूक की गोली का एक निशान था जो कि दोबारा से खुल चुका था। द फ्लैश वॉज blackened with the powder। बंदूक से जो पाउडर निकलता है उसकी वजह से जो मांस है वो काला पड़ गया था। सम टाइम नॉट मेनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड। कुछ दिनों पहले वो आदमी है जो उसको गोली लगी है और उसकी पट्टी नहीं की गई है। इट वॉज बैड चांस दैट द रोक हैड स्ट्रक द वुंड। हो सकता है कि जो उसका घाव है वो पत्थरों से टकरा गया और उसकी वजह से दोबारा से उससे खून निकलने लगा। ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग। हाना विस्पर्ड अगेन इन सोलमन वॉइस। हाना ने फिर से धीमी आवाज में और सीरियस आवाज में कहा, "ओह माय गॉड!" उसके फिर से खून निकल रहा है। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कंप्लीटली एंड दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय। जो धुंध है वो चारों तरफ फैल गई थी दोबारा से और दिन के इस समय पर कोई भी आता जाता नहीं है। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड। जो मछुआरे हैं वो अपने घर की तरफ जा चुके होंगे और जो लोग बीच पर घूमते हैं वैल्यूएबल थिंग्स के चक्करों में वो भी अपने अपने घर की तरफ जा चुके होंगे ये सोचकर कि दिन खत्म हो गया है। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर्ड। सदाव ने बुदबुदाते हुए कहा कि हम इस आदमी के साथ क्या करें। बट हिज ट्रेंड हैंड seemed of their own will to be doing what they could do staunch the fearful bleeding। पर जो उसकी आदत थी वो एक डॉक्टर था तो उसकी आदत थी वो के घाव देखकर उसको ठीक करने की और अपने आप ही उसके हाथ उसकी जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको चेक करने के लिए अपने आप ही घाव की तरफ बढ़ने लगे। He packed the wound with the sea moss that strewed the beach। उसके घाव पर समुद्र की लाल रंग की काई लगा दी। सी मॉस ये पत्थरों पे होती है, लाल रंग की धागे वाली रेशे वाली सी काई। उसने बीच के किनारे जो फैली हुई थी वो उठाकर उसके घाव पर लगा दी। द मैन moaned with pain in his stupor but he did not awaken। जो आदमी है उसको दर्द महसूस हुआ अपनी नींद में ही पर वो जागा नहीं। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, सदाव said, answering himself। अब उसने जो सोचा था कि हम इस आदमी के साथ क्या करें, उसने खुद ही उसका जवाब दिया और कहा, सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हम इसे फिर से समुद्र में डाल दें। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hand। अब जो कि खून रुक चुका था, वो उठा और उसने अपने हाथों से रेत झाड़ दिया। Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man। हाँ, ये सबके लिए अच्छा होगा, हाना ने जवाब देते हुए कहा और वो लगातार उस आदमी की तरफ घूरते रही जो बिना कोई हरकत किए जमीन पर लेटा हुआ था। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner,
He would certainly die, सदाव said. सदाव ने कहा कि अगर हम किसी गोरे आदमी को अपने घर में रखते हैं तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा और अगर हम इसको पुलिस को सौंप देते हैं तो ये मर जाएगा. The kindest thing would be to put him back into the sea, हाना said. हाना ने भी वही कहा कि हाँ, सबसे अच्छी चीज ये होगी कि हम इसको फिर से समुद्र में डाल दें. ना ही हमारे ऊपर इल्जाम आएगा और ना ही आदमी मरेगा. But neither of them moved. पर उनमें से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. जो वहां पर आदमी पड़ा हुआ था, वे दोनों के दोनों उसकी तरफ घूरते ही रहे, पर दोनों अपनी जगह से नहीं हिले. What is he? हाना whispered. कौन है? हाना ने बुदबुदाते हुए. There is something about him that looks American, सदाव said. सदाव ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अमेरिकन है. He took up the battered cap. Yes, there almost gone was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled it out. US Navy. The man was a prisoner of war. जो अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था उसमें यूएस नेवी का एक सेलर था ये आदमी जो यहाँ पर ही सदाव के घर के बाहर आकर घायल पड़ा हुआ था. ये उसकी टोपी पर लिखा हुआ था. He had escaped, Hannah cried softly, and that is why he is wounded. उसने भागने की कोशिश की है, हाना ने चिल्लाते हुए धीरे से कहा, और इसी वजह से वो उसको घाव आए हुए हैं. इन द बैक, सदाव अग्रीड. हाँ, पीठ में. लगता है ये भाग रहा था और पीछे से किसी ने गोली चलाई है, सदाव ने हामी भरते हुए कहा. They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution, "Come, are we able to put him back into the sea?" तब वो दोनों हिचकिचाते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे. हना ने कहा, आओ देखते हैं हम दोनों मिलकर इसको फिर से समुद्र में डाल सकते हैं क्या. इफ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड. सदाव ने पूछा, अगर मैं डालने के लिए तैयार भी हूँ तो तुम क्या डाल पाओगी. नो, हाना सेड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन. नहीं, मैं नहीं कर सकती, हाना ने कहा, पर अगर तुम इसको अकेले कर सकते हो तो. सदाव हेजिटेटेड अगेन. सदाव ने फिर से हिचकिचाया. द स्ट्रेंथ थिंग इज, he said, that if the man were whole I could turn him over to the police without difficulty. I cared nothing for him. सदाव ने कहा कि अगर वो आदमी ठीक होता तो मैं इसको आसानी से पुलिस को दे सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ही इज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन है. ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो. सभी अमेरिकन मेरे दुश्मन है और ये भी उनका ही साथी है. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज. तुम देख सकती हो इसका मुंह कितना बदतमीज सा है, कितना मूर्खतापूर्ण सा है. बट सिंस ही इज वुंडेड, पर इसको घाव आया है, इसको चोट लगी हुई है. यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड. हाना ने कहा कि हम इसको वापस समुद्र में भी नहीं फेंक सकते. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. तो हम एक ही चीज कर सकते हैं कि हम इसको उठाकर घर में ले जा सकते हैं. But the servant, पर नौकरों का क्या? सदाव inquired. सदाव ने पूछा हाना से. We must simply tell them that we intended to give him to the police, as indeed we must, सदाव. तो हाना कहती है कि हम उनको कहेंगे कि हम इसको पुलिस को देने वाले हैं, जो कि हम करने भी वाले हैं. सदाव. We must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over a prisoner of war. अगर ये युद्ध का जो कैदी है हमने इसको नहीं दिया तो तुम अपनी जो पोजीशन है डॉक्टर की उसको खो सकते हो और हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है. Certainly, सदाव agreed. I would not think of doing anything else. हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, सदाव ने एग्री किया. मैं और कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ. इससे आगे का चैप्टर हम अगली स्टोरी में पढ़ेंगे. इससे आगे हम जानेंगे कैसे वो दोनों मिलकर उसको घर में ले जाते हैं और उसके साथ क्या क्या होता है. अगर आपको यहाँ तक चैप्टर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. थैंक यू.